प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में नगरोटा के सैनिक स्कूल में वार्षिक समारोह का किया गया आयोजन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे मुख्य तौर से उपस्थित। बारामूला में मुमकिन युवा आजीविका कार्यक्रम के दौरान डीसी डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने 15 लाभार्थियों को अत्यधिक सब्सिडी वाले छोटे वाणिज्यिक वाहन का किया वितरण। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा श्रीनगर में 5 स्थानों पर की गई छापेमारी और खंगाले गए कई जरूरी दस्तावेज। जम्मू कश्मीर के फायर एंड इमरजेंसी उम्मीदवारों ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पक्षपात का किया विरोध। 30 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट उन्हें जल्द सौंपने की मांग। क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किए गए 59 करोड़ रुपए के फ्रॉड को लेकर पीरजादा मोहम्मद शफी उर्फ बब्बर शेर ने दोषियों को पकड़ने और सजा देने की लगाई गुहार। ठंड के मौसम में भी श्रीनगर में किया गया विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन। एसएमसी आयुक्त अतहर अमीन ने किया लोगों को विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में नगरोटा के सैनिक स्कूल में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य तौर से उपस्थित रहे। समारोह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए तथा अपने संबोधन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सैनिक स्कूल नगरोटा ने शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान हासिल किया है और 400 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भाग ले रहे हैं और इसके पूर्व छात्र विभिन्न अन्य क्षेत्रों से हैं। You can download it by just scanning the QR code, sir. So let me show you the working of the app, sir. के बीच उपस्थित होना मेरे लिए आनंद का अवसर है। मुझे विशेष रूप से सैनिक स्कूल नगरोटा के आदर्श वाक्य ज्ञान, वीरता, अनुशासन ने बहुत ही आकर्षित किया है। हमारी संस्कृति में स्वामी ऋषभदेव ने जीवन के 6 सूत्रों की चर्चा की है। उसमें पहले 2 सूत्र असी एवं मसी हैं। असी का अर्थ है सुरक्षा का शस्त्र और मसी का अर्थ है ज्ञान का शस्त्र। आपके पास आदर्श वाक्य के रूप में तीसरा शस्त्र भी है और वह भगवान श्री कृष्ण के अनुशासन का सूत्र है, जो सभी कैडेट्स को आत्मशक्ति तथा संकल्प शक्ति की प्रेरणा दे रहा है। हमारी संस्कृति कहती है कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में शब्द आहति, द प्रिजर्वेंस बी इन माई राइट हैंड एंड विक्ट्री इन माई लेफ्ट। इन आदर्शों के प्रति समर्पित होकर पिछले 53 वर्षों से राष्ट्र की सेवा में तत्पर सैनिक स्कूल नगरोटा के वार्षिकोत्सव समारोह के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ से बात करिए, सैनिक स्कूल नगरोटा के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके गौरव का गुणगान आज चारों तरफ हो रहा है। यह इंस्टीट्यूशन आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले 53 वर्षों से भारतीय सेना के अलावा राष्ट्र निर्माण के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी यहाँ के पूर्व छात्रों ने अपनी सेवाओं के द्वारा इस सैनिक स्कूल का मान बढ़ाया है। इसकी वैभवशाली परंपरा को और सशक्त करने में योगदान दिया है।
बारामूला में युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुमकिन युवा आजीविका कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त डॉक्टर सैयद सहरिश असगर द्वारा 15 लाभार्थियों को अत्यधिक सब्सिडी वाले छोटे वाणिज्यिक वाहन का वितरण किया गया। इस पहल का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के युवाओं के उत्थान और उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान करना है। डीसी बारामूला ने व्यापक समर्थन संरचना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बैंकिंग भागीदार ऑन रोड कीमत के 100% को कवर करते हुए ऋण सुविधाएं प्रदान करेंगे। इस दौरान डॉक्टर सहरिश ने जिले के बेरोजगार युवाओं से अपने व्यक्तिगत विकास और सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा उसका लाभ उठाने का आग्रह किया। मुमकिन स्कीम हो, तेजस्विनी हो, ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट को केटर करती हैं। हमारे जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं या जो घर पे बैठे हुए हैं और कोई ऐसी मुलाजमत नहीं कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज भी जैसे हमारी 15 गाड़ियाँ जो हैं हमने नौजवानों को दी हैं, बड़े ही कम दरों पे ये दी जाती हैं और इसमें बहुत सी ऐसी फ़ायदे हैं जो कि नॉर्मल लोन्स में नहीं होते, तो इसलिए ये अट्रैक्ट भी करती है युवा को। और आपके ज़रिए भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सारे लोगों को जो भी इन स्कीमों का तेजस्विनी स्पेशली लड़कियों के लिए है या मुमकिन जो ये स्कीम है जिसमें हम गाड़ियाँ दे रहे हैं और इन गाड़ियों से काफ़ी तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। कुछ लोग ड्राइवर्स रखते हैं, कुछ लोग आगे कारोबार को इससे बढ़ाते हैं, तो उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसका फ़ायदा उठाएं। हमारी इसमें नोडल ऑफिसर हैं जो हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, एडी एम्प्लॉयमेंट भी है उनके पास चार्ज, वो इसको देखते हैं। हमारे डीसी ऑफिस में अकाउंट्स ऑफिसर इसको देखते हैं और ये सारे केसेस जो आते हैं हम कोशिश ये करते हैं कि जल्द से जल्द इनको जो है वो लोन भी मिले, गाड़ियाँ भी मिले और इससे फ़ायदा यही होगा कि जो हमारे बच्चे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने करोड़ों रुपए के निवेश घोटाले की जांच के तहत श्रीनगर में 5 स्थानों पर छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर पुलिस की साइबर शाखा द्वारा छापे के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और दस्तावेज जब्त किए गए। अधिकारियों ने कहा कि हिंदी फिल्म फिर हेराफेरी से प्रेरित होकर जालसाजों ने किरण नगर इलाके में क्यूरेटिव सर्वे नामक एक कंपनी की स्थापना की और लोगों के साथ धोखाधड़ी की और कंपनी द्वारा लोगों को 2 सप्ताह भीतर अपने निवेश को 2 गुना करने के बहाने कई लोगों से कम 59 करोड़ रुपए ठगे गए। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि राशि बढ़ सकती है क्योंकि जांच अभी भी जारी है। मेरा नाम मुनीर है, मैं श्रीनगर का हूँ। मैंने क्रिएटिव सर्वे में किया था इन्वेस्टमेंट। इसमें एक आईडी का मिलता, एक आईडी खरीदने में 499 करने थे, फिर हर एक महीने मिलते थे 3-3 हज़ार। ठीक है, उसके बावजूद फिर इसमें ना मतलब हर एक आईडी में मिलते थे ऐसा। फिर जो भी आईडी जितने भी आईडी खुलते थे इसमें इनको मिलता था कमीशन, हर एक मैडम को, जो मैडम हो, सर हो, कोई भी हो। ठीक है, कस्टमर्स को फ़ोन करते थे, आप आ जाओ, आईडी खोलो, वो ये कस्टमर होता था बेचारा नर्वस, करे तो करे क्या। अगर कोई कस्टमर होता था वो डालता था जैसे कि 5,000, ठीक है, 4,999, उसके बावजूद मिलता था उसको हर एक महीने में 3-3 हज़ार। फिर 15 मंथ के लिए उसको मिलते थे 45,000। फिर जो भी मतलब कस्टमर आता था वो आईडीज खुलता था, जिसको एक थी वो खुलता था 3 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 20 के बाद 30 के बाद 40 के बाद 50। किसी ने खोली है 2 लाख की, किसी ने खोली है 3 लाख की, किसी ने खोली है 5 लाख की, किसी ने खोली है 6 लाख की। आखिरकार कौन खत्म हो गया? जो यहाँ के कश्मीर का जो युवा है ना, जो यहाँ का यूथ है, वो सारे बेचारे खत्म हो गए। सब उन्हें पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे, उनको सोचा था कि मैंने कम से कम 50 आईडीज है, मैंने 3 लाख किए थे, मेरे 40,000 आ गए, 2,60,000 मेरे इसी में है अभी। मतलब जो अपने पैसे है, नफा कुछ भी नहीं। इनको फोन किया, स्विच ऑफ है फोन। मैंने इफ़त मैम को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया, बोला कि हम क्राइम वहाँ पे साइबर में, पता नहीं यहाँ वहाँ, वो पता ही नहीं है कहाँ है। उसके बाद कि इशफाक सर को फोन बोलता है भाग गए। भागने की बात नहीं है ना। देखो सबसे पहले है कि आप देखो वहाँ पे एक क्रिएटिव सर्वे है, जीएसटी नंबर है, सब लगा हुआ है। ठीक है, अगर फ्रॉड होता, बोर्ड नहीं लगा होता ना, सबसे पहले बात है ना ये। मतलब कितने वहाँ पे मतलब जॉब करते हैं, मतलब लड़कियाँ हो कोई भी हो, वो मैनेजर है वहाँ पे, उनको देखना चाहिए था कि जो भी हमारे यूथ है या हमारे भाई है। हमें सोबिया ने कॉल करके बोला कि यहाँ पे ये है क्रिएटिव सर्वे, आप आ जाइए, इसमें इन्वेस्ट कीजिए। हमने किए पैसे, लेकिन हमें निकले भी कुछ पैसे इसमें। अब हमने परसों फिर से 50,000 रुपीज़ और इसमें इन्वेस्ट किए।
हमने आज सुबह देखा कि यहाँ पे ना ऑफिस ही है, ना सोबिया है, ना कोई कुछ भी नहीं है। मैंने किया राबिता सोबिया के साथ, उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ रखा है, जबकि मैंने सुबह से उसको 100 बार कॉल किया होगा, वो कोई रेस्पॉन्ड नहीं दे रही। अब हमने इफ़त से बात की, इफ़त बोल रही है कि हम लोग साइबर क्राइम में है इस टाइम, आप वेट कीजिए थोड़ा सा, हम देखेंगे मसला क्या है। हमारा है, हमारी पूरी फैमिली का इन्वेस्टमेंट है, फिलहाल मेरा 50,000 है, मेरी सिस्टर का 50,000 है, ऐसे हम लोगों को बहुत सारों का है। इद्रिस मीर और ये यावर वानी, उन दोनों की वजह से किया। जैसे हम लोगों ने किया कि इसमें शायद ये मे भी हो सकता है, मतलब ठीक ये है। हमने यहाँ आके यहाँ पे सर्वे की, देखा ऑफिस है, कुछ है, तो हमने देखा, फिर हमने इन्वेस्ट इसमें पैसे किए। हमें क्या पता था कि हम लोग कश्मीर की लड़कियां हमें ठगेगी। स्टाफ श्रीनगर का है, स्टाफ सारी लड़कियां यही की है, कश्मीर की सारी लड़कियां हैं, ये कहीं आउटसाइडर। जम्मू के हरि सिंह पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आग और आपातकालीन सेवा घोटाले में साफ साफ दिख रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने भाई भतीजावाद और पक्षपात का जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध 12 दिसंबर 2022 को एक कमेटी का गठन किया गया था और आज से पूरा साल हो गया है, इस कमेटी ने कुछ नहीं किया। इस मौके पर उम्मीदवारों ने एलजी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि इसमें जानबूझकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से उन्हें केवल आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। इस अवसर पर प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों ने उनके साथ इंसाफ करने और जल्द से जल्द कमेटी को की रिपोर्ट उनके समक्ष रखने की मांग की। यहाँ पे आए महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स। आज हमें जम्मू में हो गए 10 दिन। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए। सबसे पहला प्रोटेस्ट हमने महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर किया है। अनफॉर्चुनेटली एलजी साहब ने पुलिस को आगे किया, यहाँ पे हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया और हमें बुलाया गया और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और एक बार हमें आश्वासन मिला है और हम 5 जनवरी तक इनको इस एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम दे रहे। अगर 5 जनवरी तक फायर सर्विस का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया तो हम सारे जम्मू कश्मीर के यूटी के जो फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स हैं, हम फिर से रोडों पे आएंगे, फिर से रोड ब्लॉक होंगे। लेकिन हमें इस कमेटी पे पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है। आज और एक बार हमें आश्वासन दिया गया कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, आपके साथ इंसाफ किया जाएगा। लेकिन इस कमेटी को एक साल हो चुका है कंप्लीट। एलजी साहब के सदारत में ये कमेटी बिठाई गई है। इस कमेटी का जो हेड है वो एडिशनल सेक्रेटरी RK गोयल साहब, और गोयल साहब को 1 महीना दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज 1 साल कंप्लीट हो चुका है। यह वही कमेटी है जो PSI FW और जल शक्ति में बिठाई, वहां पे उन्होंने 40 दिन के बाद रिपोर्ट सबमिट किया। यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? ये चोरों को शील्ड करना चाहती है, लेकिन वो तो हम होने नहीं देंगे। जब तक हमारे अंदर जान है तब तक हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि गीता, बाइबल और कुरान में भी लिखा है अपने हक के लिए लड़ो, अगर आपका जान भी चला जाए। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ये बात हम LG एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहती है कि मेहरबानी बराई करम और एक बार हमें आश्वासन दिया गया और एक बार हम इस एडमिनिस्ट्रेशन पे ट्रस्ट करके 5 जनवरी तक हम वेट कर रहे हैं। अगर 5 जनवरी तक फायर सर्विस का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया तो हम सारे एस्पिरेंट्स सुसाइड करने पे राजी हो जाएंगे। और हम पिछले 3 सालों से हम सड़कों पे वी आर क्राइंग सिंस 2020, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली LG ऑफ द सिटी नेवर लिसन आवर वॉइस बट द जेन्युइन इशू ऑफ फायर एंड इमरजेंसी स्कैम। क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किए गए फ्रॉड से लोग सख्ते में आ गए हैं, क्योंकि इस कंपनी ने पूरे जम्मू कश्मीर से 59 करोड़ रुपए एंड कर फरार हो चुकी है। इसी के सिलसिले में आज पीरजादा मोहम्मद शफी उर्फ बबर शेर ने रोष व्यक्त करते हुए बताया कि पैसा लूटकर इस कंपनी के मालिक और निर्देशक 9-2-11 हो चुके हैं। इस मौके पर पीरजादा मोहम्मद शफी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन और DC से मामले को देखने और जल्द से जल्द उन फरार हुए अपराधियों को पकड़ने और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की गुहार लगाते हुए पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। कहेंगे आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जम्मू में नहीं हुआ, पूरे जम्मू कश्मीर में हुआ है। जो 59 करोड़ रुपया गरीबों मजलूमों को जेबे लूटे हैं, और जो कंपनी के डायरेक्टर है, जो कंपनी के मालिक है, वो फरार हो चुके हैं। मैं DG साहब से और LG साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि 8 दिन के अंदर अंदर उन डायरेक्टरों को और कंपनी को मालिक को अरेस्ट होना चाहिए। मुझे पूरा उम्मीद है J&K पुलिस पर
J&K पुलिस हमारी शान है, J&K पुलिस हमारी जान है। मुझे पूरा उम्मीद है कि पूरी तौर उनको अरेस्ट करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ जरूर मिल जाएगा। और मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, हिम्मत मत हारो। तब तक बब्बर शेर चैन से नहीं बैठ जाएगा जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं ज़रूर, जिन्होंने पैसे भर दिया है उनको मैं इंसाफ दिलाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और कंपनी के जो डायरेक्टर है, कंपनी का जो मालिक है, पूरी तौर उनको अरेस्ट होना चाहिए, उनको घंटाघर के सामने खड़ा करना चाहिए, उनको फांसी पर लटकाना चाहिए, तभी जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलेगा। ये तो जनाब नया कश्मीर है, नए कश्मीर में यही देखना पड़ेगा। ये तो हमारा बाहर मोदी जी का नया कश्मीर, जो बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ ठगा रहे हैं, ये तो बब्बर शेर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बब्बर शेर जम्मू कश्मीर के लिए खून का कतरा कतरा देने के लिए तैयार है। शुक्रिया। जिन लोगों ने इस कंपनी को प्रमोट किया था उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पहले उनको अरेस्ट होना चाहिए, जिन्होंने कंपनी के डायरेक्टर है, जो कंपनी का मालिक है, उनको अरेस्ट होना चाहिए। जिन्होंने प्रमोट किया वो तो जम्मू कश्मीर के हैं, वो तो बाहर के नहीं है। वो कभी भी उनके साथ पूछताछ कर सकते हैं। पहले उनको करना, उन डाकुओं को करना, अरेस्ट करना चाहिए। जो कंपनी के डायरेक्टर है, कंपनी के मालिक है, उनको अरेस्ट होना चाहिए। मगर देखा जाए तो जम्मू की जनता भोली वाली जनता है, मगर जम्मू की जनता हमारे जो निजी जो पत्रकार है उन पर भी विश्वासी। कुछ पत्रकार है जिन्होंने इसमें इस क्रिएटिव सर्वे को प्रमोट किया है कि आप यहाँ पे जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करो, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। उन पत्रकारों को क्या कहोगे? मैंने वही बोला कि पहले डायरेक्टर को इंक्वायरी होना चाहिए, जो कंपनी का मालिक है, उसके बाद पत्रकारों पर इंक्वायरी होना चाहिए। जम्मू की जनता को क्या मैसेज दोगे? जम्मू का जनता, जो चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, अपील करता हूँ, टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह तब तक बब्बर शेर चैन से नहीं बैठेगा जब तक मैं जम्मू कश्मीर के बहनों और बच्चों, हमारी बेटियों को इंसाफ में जरूर दिलवाने की कोशिश करूँ। श्रीनगर में ठंड के मौसम के बावजूद भी एसएमसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आयुक्त एसएमसी अतहर अमीर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान एसएमसी आयुक्त अतहर अमीर ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजनाएं जारी रहेंगी तथा उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ ही अन्य कई योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। इस कार्यक्रम के दौरान 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ भी ली गई तथा लोगों को इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी कहा गया। इसके साथ ही एसएमसी अतहर ने आश्वासन देते हुए कहा कि सभी योजनाओं पर सर्दियों में भी निर्माण कार्य जारी रखे जाएंगे। Okay. So that's for those. इस काम क्या करते हो, इससे क्या फीचर्स हैं? एब्सोल्युटली राइट, जो तो नैनो पार्टिकल्स में ही होगा। We pledge to make India developed and self-reliant nation by 2047. We pledge to remove any trace of colonial mindset. We pledge to celebrate our heritage. We pledge to strengthen unity. विकसित भारत संकल्प यात्रा जो इस समय देश भर में चल रही है, इन दिनों खास तौर पे हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है। बेसिक मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि लोगों तक पहुँचा जा सके, हमारी कम्युनिटीज़ तक पहुँचा जा सके, उन तक जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनकी सही जानकारी पहुँचाई जा सके और फिर इन प्रोग्राम्स को सैचुरेट किया जाए। सो इसके लिए जो पूरे जितने भी हमारे वार्ड्स हैं उन सभी के लिए प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। हमारे पास एक आईईसी के लिए जो वैन है जिसमें डिजिटल मटेरियल भी है, प्रिंटेड मटेरियल भी है, ये वैन भी हमारे सभी वार्ड्स में प्रोग्राम के तहत जाती है
और उन प्रोग्राम्स उन आईसी जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं जब वार्ड्स में पहुँचते हैं वहाँ हमने लोकल स्टॉल्स भी लगाए होते हैं। हमारे सभी डिपार्टमेंट्स के लोग इन प्रोग्राम्स में वहाँ शामिल होते हैं। वो जितने भी लोग उनको जानकारी भी देते हैं, साथ में कहीं एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, कहीं किसी का फॉर्म ऑनलाइन करना है, वो सारी चीज़ें एक साथ उसमें होती हैं। बेसिक आइडिया यही है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जा सके और लोगों को के लिए जो भी इसमें एलिजिबल लोग हैं उनको इन प्रोग्राम्स में सैचुरेट किया जा सके। तो इस समय श्रीनगर शहर में थ्रू आउट द सिटी दीज प्रोग्राम्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन। मुझे लगता है पिछले जो सीज़न था विंटर सीज़न उसमें तो और भी काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट एंटायर लाल चौक, हमारा रिवर फ्रंट, योर MA रोड, रेजिडेंसी रोड, एवरीथिंग वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। इस समय भी लॉट ऑफ वर्क इज़ गोइंग ऑन, बट हमने एक तो कोशिश की है कि थोड़ा सा इसको फेज़ करें, स्टैगर करें। That thing is already going on, but despite the cold, our work is going on in the nights as well as in the day. So we are trying to ensure that there is minimal inconvenience to people. So winter थोड़ा सा हमारे लिए lean season भी होता है when it comes to the markets, when it comes to our traffic, etc. So that also gives us a little bit more time to execute works. खास तौर पे हम लोग जो अंडरग्राउंड का काम करना होता है हमें, जहाँ पे डिगिंग करनी है। आगामी चुनाव को लेकर PDP ने श्रीनगर में बैठक की, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें कहा गया कि हम चुनाव से पहले एकजुटता के लिए पूरी तरह से तैयार है। अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भगवान है। साथ ही उन्होंने जल्द ही चुनाव की मांग भी की है। क्या हो सकता है? अगर आपको याद होगा, ये तो PhD बनी, ये तो महबूबा जी की काउशू से बनी है सारी। उन्होंने ही वो 4 अगस्त से पहले सबको जमा किया, उसके बाद डॉक्टर फारूक साहब के घर गए, उनको चेयरमैन बनाया। हम तो ये कहते हैं कि इस PhD की एंकर ही महबूबा मुफ्ती है, तो हमारी तरफ से तो शायद नहीं होगा वैसा कुछ कि हम चाहेंगे कि नहीं होगा। हम तो चाहेंगे इस बड़े एक मकसद के लिए जम्मू कश्मीर के सारे लोग इकट्ठे हो जाए और ताकि हमारा जो मकसद है वो हासिल हो जाए। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, अलबत्ता एक चीज़ है, लास्ट वर्ड तो सबसे बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट है उससे भी बड़ा एक कोर्ट ऊपर है। हमें उससे उम्मीद लगाए हुए हैं, देखते हैं लामिया क्या करते हैं। अभी कोई हम पार्टी में बैठ के पार्टी लीडरशिप बैठेगी, हमारी साथी बैठेंगे तो उसके साथ उसके बारे में बात करेंगे, तो उसके बाद देखते हैं। 70 और 35 को बचाने के लिए ही मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, अगर आप सब लोगों को याद होगा। अब जो आगे होगा वो हमारी पार्टी बैठेगी, लीडरशिप बैठेगी, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके पस मंजर में हम बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। करीबन 150 ये तो पार्लियामेंट की बात है, वो तो आपको मालूम है क्या है, चल रहा है क्या चल रहा है। मुझे लगता है कानून की किताब बंद है हमारे देश में। CEO कुपवाड़ा के समावेशी शिक्षा विंग ने BHSS हंडवाड़ा में IEE के हिस्से के रूप में पर्यावरण निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन ZEO हंडवाड़ा मोहम्मद शम्स समून ने एडवोकेट की उपस्थिति में किया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता और जिला समन्वयक जावेद वानी अपनी IE टीम के साथ CEO कुपवाड़ा से शेख नजीर की अध्यक्षता में समग्र टीम के साथ मौजूद रहे। इस मौके पर अभिभावकों को भी भागीदारी दर्ज की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र की पहल के बारे में समुदाय के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करना रहा। बायोलॉजिकली भी बात होता है, वो इंसानों से बहुत बड़ा, उनका ब्रेन होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनको जो चीज या इंसानों को जो चीज, चाहे वो टीचर हो चाहे, जैसा कि हम देखते आए हैं, इनको थोड़ा सा अलग किया जाता है। नहीं, हम इक्वालिटी और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात करती है, देखिए अब हम सरकार तक कर रहे हैं, आप उसमें चैरिटी कीजिए, 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, जब तय निकलेगी आपकी, समझो हमें 10,000 जमा होगी, तो हम एक वादीन से ये बताया करो कि अपने बच्चे को स्कूल ले आओ। हमारा CEO ऑफिस कुपवाड़ा से टीम आई हुई यहाँ पे मौजूद। I was a student of Prime Institute of Education. जो हंदवाड़ा जहाँ पर जड़गा साहब होते हैं, इनके बगल में जो स्कूल है वो मॉडल स्कूल, अच्छा स्कूल बना है। तो हमारी वहाँ पर बीएड में ये 2005 से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो यकता है, वो हर चीज जानने वाले, तमाम समझो से बाला तर भोजन बल्कि पेरेंट। कश्मीर में सदियों पुरानी पेपी और माची कला धीमी मौत मर रही है। जी हां, वहां के एक स्थानीय कलाकार ने परेशानी को उजागर करते हुए कहा कि नई पीढ़ी इस काम में शामिल नहीं हो रही है और भविष्य के लिए इस काम को करना ही नहीं चाहती है। इसके लिए उन्होंने सरकार से इस कला को जीवित रखने की गुहार लगाई और इस काम को बचाने के लिए पहल करने को कहा।
कराम वुडस पे फ्लाईवुडस लगान देवार पे लबन लगान कुठन मज लगान कोर्सन मज लगान ब्या मतलब डेकोरेशन पीछे सह गो यह बड़स मज काकर बड़स पीसने आबस मज 40 दिन थोन तब पे मटीरियल बनान तमिक तम पे वातान नश कर पेंटिंग कर कलर कलर बाजार ये बाजार कलर सारी तो पे कर डिजाइन बना क्या बना सो सन 40 वरी यस स्प्रिंग वापस 40 वरी गई यह बोजन कि मे पाई अमिच क्या बोजन कि ईरान 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 पे योर बोलमुत तो मे पूरा इलम क्या क्या वन सह पाने तम ईरान ईरान पे आम योर शायद हमदानी शायद बच्चे पारान खेन चेन तम क्या करो मे मतलब मे गनिमत वस ज़ात 3 तुल बह दोस गनिमत वस मे मे बढ़ अगर गवर्नमेंट अत क्या सपोर्ट कर एडवर्टाइज कर फॉरन मज पोस्टर कड़ान प्रत कस वातान तम वातान कहें अस कमिस कमिस कोर ये फायदे क्या पड़न वाले दुकानदार तम नश तम हेकान अस नश पीस रुपये 100 तम कर 2,000 अगर मतलब कारीगर नश वातान आर्टिजन पूर पन तमिस नश वातान सह हे मतलब तमिस दिन सपोर्ट दिन एग्जिबिशन लागान तमिस सोजान नबर सोजान तमिस दुकान लागान सह हे पे अथ कनित तमिस वाया फायदा तमिस नश वातान कहें। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी बारामूला ने डाक बंगला बारामूला में अन्य भाजपा नेताओं की उपस्थिति में बारामूला के नव मनोनीत भाजपा जिला अध्यक्ष का अभिनंदन किया। एम वार ने नव नियुक्त अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर एम वार ने नव मनोनीत जिला अध्यक्षों को सम्मानित करते हुए उनकी प्रशंसा की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मिशन के साथ पार्टी की सेवा की और प्रत्येक कार्यकर्ता को अपना आवंटित कार्य समर्पित रूप से करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द अपने जिले की नई टीमों का गठन करने को कहा। ये संवारी है ये दो ये शहर में अपनी इस महफिल के मकबूल वार साहब हमारे यहाँ इस वक्त सीनियर मोस्ट पार्टी के जो लीडर हैं मोहम्मद मकबूल वार साहब प्रभारी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं एम वार साहब का, क्योंकि बड़ा ही कठिन समय में इन्होंने यहाँ पे बैठे हैं जब इन्होंने सख्ती उठाई है और मेहनत करी है। तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से जो नियुक्त हुए हैं जिला प्रेसिडेंट जनाबी वगैरह हूँ खुशामदीद करता हूँ सोपर कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से। बाकी वसलाम। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं और ये शेर इस कश्मीरी कौम का बेड़ा गर्क किया। हर हकीकत को जनाब उबला डार साहब को यहाँ पे बुलाने तरफ सान पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी तरफ सनिस नयस डिस्ट्रिक्ट रेजिमेंटस मुबारक एम वार साहब मुबारक। बाकी परेड मीर साहब। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अपने मीडिया पर्सनस का, यहाँ पे जितने भी बारामूला के हैं आप लोग सबकी पुकार सबकी परेशानियाँ गवर्नमेंट तक पहुँचाते हो। उसके बाद जो अभी हमें ओहदा मिला है उसके लिए आगे आज ही हम रिज्यूम कर रहे हैं, अपना ऑफिस रिज्यूम कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद हम सबको जमा करके जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हैं वार साहब की सदारत में, क्योंकि हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं यहाँ के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के, वो सबसे जाके हर के पास जाके बात करके और जो परेशानियाँ प्रॉब्लम्स हैं लोगों की हम अपना यहाँ पे ऑफिस में रखेंगे। कम से कम 2 दिन यहाँ लोग आएंगे हमसे मिलने के लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है वो हम उनकी प्रॉब्लम दूर करेंगे वहाँ पे। और एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला के लिए आप क्या करोगे, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट बारामूला? जी बारामूला के लिए अभी देखिए मैं कल ही यहाँ पे बाज़ार में जा रहा था। मैं आपको अभी अपनी तकरीर में भी कहा, जब मैं यहाँ पे पढ़ा करता था 80s में, यहाँ पे मेरे ख्याल से 1992 में लास्ट में यहाँ पे था, 4th क्लास में था तब, जैसा था ऐसी बारामूला आज भी। तो बारामूला की डेवलपमेंट के लिए हम आगे बात करेंगे और बारामूला को एक डेवलप
जगह बनाना चाहते हैं हम आगे जाके, क्योंकि बारामूला पे हम लोग बहुत तकवाते हैं इस वक्त। पहले भी वार साहब थे, बिल्कुल उसके प्रेसिडेंट थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टी में इसलिए आए थे कि हमको खाली अपने घर भरने हैं, चलाने हैं। वो हमारा एक ही वार साहब का, क्योंकि एक ही आदमी, इसको मैं सलूट करता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, इनका हमेशा मंशूर ये रहा कि पार्टी को आगे बढ़ाना है हमने। पार्टी तभी आगे बढ़ती है, लोगों के काम होते हैं। हम लोगों के काम कराना चाहेंगे और डिस्ट्रिक्ट बारामूला को काफ़ी डेवलप बनाना चाहेंगे। और जो अभी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है नौजवानों की, चाहे डिस्ट्रिक्ट स्टेट की प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे यहाँ पे प्ले ग्राउंड्स की प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ ऐसे यहाँ पे नहीं न्यूज़ नहीं है हमारे जैसे इंडोर स्टेडियम्स नहीं है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज तो है यहाँ पे, तो जो भी वहाँ की प्रॉब्लम्स हुए वहाँ पे जाके हम पता करके आएंगे, जो वो प्रॉब्लम हल करने की कोशिश करेंगे, चाहे सेक्रेटरीट में जाना पड़े, चाहे सेंटर में जाके करना। बिल्कुल हमारी होगी, क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं लोगों को आपके मीडियम से कि गवर्नमेंट ही हमारी है, दे भी भारतीय जनता पार्टी से पूछ सकती है। अभी हमारे यहाँ पे मसूदी साहब थे, साउथ कश्मीर से MP थे, फारूकुल्लाह साहब थे यहाँ क्या कहते हैं श्रीनगर से, और बारामूला से भी थे हमारे उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ। तो उन्होंने क्या किया, 3-5 करोड़ का एक कॉन्स्टिट्यूंसी फंड होता है एक MP का, अगर वो 2-3 करोड़ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च किया होता है इन लोगों ने, तो कहीं की कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी पहुंची होती। किया कुछ नहीं इन लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कल मेंबर पार्लियामेंट बनता है, तो वो कल को मिनिस्टर भी बन सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाके। तो अगर वो काम करवाएगा यहाँ पे आके, क्योंकि वो खुद ही सब कुछ होगा, तो सीधा डायरेक्ट फंड आएंगे सेंटर से और यहाँ पे बारामूला को डेवलप बारामूला बना सकते हैं। बाकी इन लोगों के से जाके इनकी गवर्नमेंट आने वाली नहीं है, ये खाम खा घूम रहे हैं। 1991 में जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर वादी में बीजेपी शुरू हुआ। उस वक्त हम 3 लोग थे और नरेंद्र भाई मोदी था। 1990 से 1996 तक यानी 6 साल नरेंद्र भाई मोदी हमारे संगठन मंत्री थे, जैसे आज अशोक गोल जी हैं। बारामूला हिंदुस्तान से जो कुछ भी कश्मीर को मिलेगा वो सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में आएगा। नॉर्थ कश्मीर अभी आपने सवाल किया था, लेकिन जवाब सही नहीं मिला। हमारे 10 साल में बारामूला में इस वक्त 3 स्टेडियम आज अनुराग ठाकुर जी के साथ सुबह 9:30 बजे 2 मिनी स्टेडियम सैंक्शन हुई डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लिए। नाम हम नहीं बताएंगे। मैं आपसे एक वादा करता हूं, हिंदुस्तान जो कुछ भी देगा वो सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में आएगा, और उसका सबूत आज तक इसी 10 साल में 4 लेन बन रहा है। इस 80 साल में क्यों नहीं बना? बारामूला से इस वक्त गुलमर्ग सिर्फ 42 किलोमीटर है, जो 122 किलोमीटर हमें बनता था वो आज के डेट में 42 किलोमीटर है। बारामूला नानक बावन से होकर चंदूसा से होकर, और वहाँ उस रूट पर इस साल 2 पेट्रोल पंप और डालने हैं। उस रूट पर हमारे बारामूला में डिस्ट्रिक्ट बारामूला, ओनली डिस्ट्रिक्ट बारामूला में 42 यानी 42 पेट्रोल पंप बन रहे हैं, जिनका ऑर्डर निकलने वाला है। ये 389 था, 389 2023 के लिए था, जिसमें 42 ओनली फॉर डिस्ट्रिक्ट को हम एम्स बना रहे हैं नॉर्थ के लिए, क्योंकि नॉर्थ को एम्स नहीं मिला। एम्स अगर मिला 2 को मिला, साउथ को मिला ऊंतीपुरा में, और यहाँ जो SH हेडवन बना अस्पताल। बारामूला में युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुमकिन युवा आजीविका कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त डॉक्टर सैयद सहरीश असगर द्वारा 15 लाभार्थियों को अत्यधिक सब्सिडी वाले छोटे वाणिज्यिक वाहन का वितरण किया गया। इस पहल का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के युवाओं के उत्थान और उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान करना है। DC बारामूला ने व्यापक समर्थन संरचना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बैंकिंग भागीदारी ऑन रोड कीमत के 100% को कवर करते हुए ऋण सुविधाएं प्रदान करेंगे। इस दौरान डॉक्टर सहरीश ने जिले के बेरोजगार युवाओं से अपने व्यक्तिगत विकास और सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा उसका लाभ उठाने का आग्रह किया। सजादा
देखिए, जो मिशन यूथ है उसके काफ़ी स्कीम्स हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिकली टारगेट की जाती है। मुमकिन स्कीम हो, तेजस्विनी हो, ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट को केटर करती हैं। हमारे जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं या जो घर पे बैठे हुए हैं और कोई ऐसी मुलाजमत नहीं कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज भी जैसे हमारी 15 गाड़ियाँ जो हैं हमने नौजवानों को दी हैं, बड़े ही कम दरों पे ये दी जाती हैं और इसमें बहुत सी ऐसी फ़ायदे हैं जो कि नॉर्मल लोन्स में नहीं होते, तो इसलिए ये अट्रैक्ट भी करती है युवा को। और आपके ज़रिए भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सारे लोगों को जो भी इन स्कीमों का, तेजस्विनी स्पेशली लड़कियों के लिए है, या मुमकिन जो ये स्कीम है जिसमें हम गाड़ियाँ दे रहे हैं और इन गाड़ियों से काफ़ी तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। कुछ लोग ड्राइवर्स रखते हैं, कुछ लोग आगे कारोबार को इससे बढ़ाते हैं, तो उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसका फ़ायदा उठाएं। हमारी इसमें नोडल ऑफिसर हैं जो हमारे असिस्टेंट लेबल कमिश्नर हैं, एडी एम्प्लॉयमेंट भी है उनके पास चार्ज, वो इसको देखती हैं। हमारे डीसी ऑफिस में अकाउंट्स ऑफिसर इसको देखते हैं और ये सारे केसेस जो आते हैं हम कोशिश ये करते हैं कि जल्द से जल्द इनको जो है वो लोन भी मिले, गाड़ियाँ भी मिले और इससे फ़ायदा यही होगा कि जो हमारे बच्चे हैं। जिला प्रशासन सांबा द्वारा हर बुधवार को जिले के हर ब्लॉक में ब्लॉक दिवस आयोजित किया जाता है। इसी के चलते आज के दिन रामगढ़ में ब्लॉक दिवस रखा गया। इस मौके पर डीसी सांबा अभिषेक शर्मा मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। उनके साथ एसडीएम विजयपुर राजेश कुमार, बीडीओ रायगढ़ मुकेश कुमार, बीडीसी अध्यक्ष दर्शन सिंह व अन्य अलग अलग विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान डीसी अभिषेक शर्मा ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनको जल्द ही हल करने का आश्वासन भी दिया। आप ये डिपार्टमेंट से ले लीजिए इंटेंट, किस किस डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है और अगर आपके पास अवेलेबल है सो इट शुड बी कॉमन सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेज बन सकते हैं। सर मैं बाहर गया हूँ 5 स्टेट में, वो हम सीख के आए हैं, उधर से कुछ लेके आए हैं। एग्रीकल्चर का दफ्तर है यहाँ पे, हॉर्टिकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री का रामगढ़ में कोई वो यहाँ आए थे, रामगढ़ में आए थे और उनकी तरफ से भी ये है कि हम अगर कॉलेज बनाना है जहाँ लोगों की रहेगी, ज़्यादा लोगों की डिमांड रहेगी, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, ठीक है, कि लैंड जो है वो अवेलेबल हो और उसमें उनकी प्रॉपर हो, कोई बात इशू ना आए, क्योंकि 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा हुआ है कि लैंड। देखिए, आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर जो यूटी प्रशासन है, इसमें हर बुधवार को ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जाता है। आज ये ब्लॉक दिवस का आयोजन रामगढ़ ब्लॉक में किया गया, जो कि एक बॉर्डर ब्लॉक है, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारी स्कीम्स के बारे में जो आज जानकारी मिली है कि काफ़ी हद तक स्कीम्स का सैचुरेशन पहुंच चुका है। छोटी मोटे इश्यूज अभी बचे हुए हैं जिनके बारे में आज चर्चा हुई है। उन मुद्दों के ऊपर भी सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं और एक टाइम बाउंड मैनर में इन चीज़ों को रिजॉल्व करने की डायरेक्शंस दी गई हैं। और यूटी प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा का यही मकसद है कि इसी तरीके से पब्लिक ओरिएंटेशन और पब्लिक आउटरीच के जरिए लोगों के जो जेन्युइन इश्यूज हैं उन समस्याओं को सुलझा पाएँ और जिसमें भी विभागों की कमी रहती है उन विभागों को समय अवधि में काम निर्देश देकर उनसे काम कंप्लीट किया जा सके। क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मेन मुद्दे हैं उन्हें मुद्दे पर पूरी चर्चा की। हर डिपार्टमेंट आया और हर डिपार्टमेंट की चर्चा की गई है। क्या एनिमल हस्बेंड्री की देखा जाए या एग्रीकल्चर रिलेटिव देखा जाए, क्योंकि किन किन विषय पर जिन्हें सबसिडी नहीं मिली उन्होंने पर भी चर्चा की गई। लेकिन यह कि डीसी साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिता है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ उन्हें की जल्दी तो जल्दी कंप्लीट किया जाए। और मेरे ख्याल च कि कल साडे इसे माहौल पंचायत दे विच साडे LG साहब भी आ रहे हैं। मैं उदियां भी सारे इलाके की मुबारक देंगा अगर साडे बार्डर के उपर LG साहब आंदा है। जिहड़ियां साडियां मेन जिहड़ियां साडियां सुविधा ने मेरे ख्याल च कि उहदा भी साडा हल होएगा। मैं इन्हां शब्दां नाल तुहाडा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ, खासकर जिहड़ी मेरी सांबे की एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्हां ने साडे इस ब्लॉक दिवस के उपर आके ये साडी नवी बिल्डिंग बनी है, इत्थे उन्हें ब्लॉक दिवस किया है। मैं इन्हां की अपनी तरफों शुभकामना देना है। जय हिंद। जिला डोडा में तेजस एक फल फाउंडेशन के चेयरमैन आकाश परिहार ने आज पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ कई
स्थानीय लोगों ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और प्रदर्शनकारियों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि यहाँ पर थोड़े समय के लिए बिजली आती है और फिर पूरा दिन भी गायब रहती है। उस हिसाब से बिजली के बिल अत्यधिक आ रहे हैं और जो जनता को दुखी और आर्थिक स्थिति में कंगाल कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने बिजली विभाग से अपील करते हुए लोगों को न लूटने की गुहार लगाई। नहीं सब में एक हर शिकायत जहाँ देखोगे नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी पीडीडी डिपार्टमेंट हाय हाय पीडीडी डिपार्टमेंट हाय हाय टीआरआई जो थे इन्होंने जिस कदर बातें एक्सप्लेन की, क्या कहा क्या नहीं, तमाम बातें आपने सुन ली है। ये बात हकीकत है। अगर बात करें हम महकमा शादी मिलती है, ये क्या मजाक है? मेरी बात सुनो, हम हर ब्लॉक से कितने लोग होंगे? हम 12 ब्लॉक के लोग कितने लोग हैं? मुश्किल हम मुश्किल से कोई 60-70 लोग होंगे। इसका मतलब बाकी लोग तो मिलने के नहीं आए। हम अपने माफ आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, we want justice, we want justice, we want justice, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, 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 हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बंद करो तानाशाही बंद करो, बंद करो तानाशाही बंद करो, बंद करो तानाशाही बंद करो, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मेरा नाम आकाश परिहार है और मैं तेजस इकबाल फाउंडेशन का संस्थापक हूं और आज हमने एक प्रोटेस्ट रखा था जिसका मेन मकसद था कि जो लोगों का बिल जो है एक्स्ट्रा बिल आ रहे थे लोगों के और ये इनको किसी को 1700, किसी को 950, किसी को 2000, किसी को 3000 ऐसे बिल आ रहे थे और हमने आज प्रोटेस्ट जो है पीडीडी डिपार्टमेंट के बाहर रखा था और उसके बाद हमने प्रोटेस्ट जो है हमारा जो प्रोटेस्ट है वो डीसी ऑफिस के बाहर भी रहा जिसमें एसएचओ भी आए हुए थे और एक्शन भी आए वहां पे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरह से एक्शन का रवैया था, जो एक्शन कह रहे थे कि नहीं जी ये नहीं हो सकता है, लोगों को जितना बिल आया है वो हम उनको माफ नहीं करेंगे, तो हमारी जो है हमारा साफ साफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज है कि अगर लोगों का जितना मीटर की रीडिंग है उसके अनुसार अगर बिल नहीं आता है तो हम आने वाले टाइम, हमें टाइम दिया है 13 तारीख तक, अगर 13 जनवरी तक ये फिर से इस पे नई टीम नहीं बिठाते, इस पे इंक्वायरी नहीं करते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे जिसमें सब लोग शामिल होंगे जिनके बिल जो है ज्यादा आए हैं और उसके साथ साथ हम कोर्ट में भी इनके खिलाफ जो है अपील दायर करेंगे कि जो गलत तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है उनको गलत तरीके से जो है पैसा। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के नौगाम ब्लॉक के निवासियों ने क्षेत्र में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा स्टेशन स्थापित करने की उनकी मांग को पूरा करने में विफल रहने पर प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त की है। स्थानीय लोगों ने कहा कि हम पिछले कई वर्षों से सरकार से क्षेत्र में एक फायर स्टेशन स्थापित करने का आग्रह कर रहे हैं लेकिन अब तक कुछ भी नहीं किया गया। क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने एलजी प्रशासन से हस्तक्षेप करने और नौगाम में एक अग्निशमन और आपातकालीन सेवा स्टेशन स्थापित करने की अपील की। एक एपिसोड हुआ है जालपुरा में जहां एक मकान आग की जद में आया और वो मकान 100% उस मकान का नुकसान हुआ है, लेकिन उस वजह यही है कि वहाँ पे एक फायर सर्विस का एक स्टेशन नहीं है। पिछले कई सालों से वो लोग गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पे एक फायर सर्विस का एक स्टेशन होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे उनकी जो डिमांड है वो सुनी नहीं जा रही है। तो हमारी गुजारिश रहेगी एलजी हुकूमत से कि वहाँ पे एक फायर सर्विस का एक स्टेशन होना चाहिए जिससे आम लोगों को वहाँ फ़ायदा हो जाए और काफ़ी बड़ा इलाका है जिसकी आबादी तकरीबन 30,000 से ज़्यादा है। पिछले कई सालों से उनकी डिमांड यही रही है कि उनको अलग से एक स्टेशन मिलना चाहिए वहाँ पे, तो जिससे लोगों को वहाँ पे आराम आए। तो कल भी ये वाक़ा हो, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़े आग नमूदार हुए बहुत टाइम वहाँ पे बहुत से मकानों में, लेकिन लास्ट में वहाँ पे फायर सर्विस लास्ट में वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि फायर सर्विस को संभल से आना है। तो अगर हो सके तो हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करें कि उनको अलग एक फायर सर्विस का एक स्टेशन वहाँ मिलना चाहिए, तो जिससे उन लोगों को वहाँ सहूलियत। कि इलाके नौगाम सोनावारी में बहुत सी होलनाक आग की वारदातें रोनुमा हुई है। जैसा कि आपको पता होगा, हमने बहुत बार इंतज़ामिया से गुजारिश की थी कि नौगाम सोनावारी एक बहुत बड़ा इलाका है, 1000 से ज़ायद वहाँ पे आबादी है, और हम एक बार फिर इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहेंगे कि फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज को वहाँ पे तैनात किया जाए ताकि वहाँ के जो इलाका जाते हैं नाजन, नौगाम, जालपुरा, शिगनपुरा,
गाड़खोड़, तुलरजू, रखियाशम, गुंडीनावगाम, ये बहुत बड़ा एक इलाका है। एक बार फिर इंतजामिया से गुजारिश है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को तैनात किया जाए ताकि जब भी कभी ऐसे इश्यूज हो तो आम लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना। पहले आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का मसला है, ये पिछले कई दहाइयों से इलाके नावगाम ने इसके लिए बहुत बड़ी डिमांड की है, मगर आज इस तरक्की याफ्ता दौर में अभी तक ये हमारी ये डिमांड पूरी नहीं हुई है। और आपने हाल ही में देखा है कि अचानक जो ये आग की वारदातें हो जाती हैं, तो मगर बदकिस्मती की बात है कि हमारे पूरे इलाके में जहां तकरीबन 40,000 के नज़दीक हमारी पॉपुलेशन है, फायर सर्विस जो इमरजेंसी सर्विस होती हैं तो ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपकी वसादत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ मुतल्लिका डिपार्टमेंटों से और जो LG गवर्नमेंट से, उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि और उम्मीद के साथ, क्योंकि हमें उम्मीद भी है आज ये काम हमारे होते रहते हैं, और मैं उनसे एक बार गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ये इमरजेंसी जो फायर एंड सर्विस है तो इसको हमारे इलाके में वहाँ दिया जाए ताकि जो ये हादसात होते रहते हैं जहाँ गरीबों का नुकसान होता जाता है तो इससे हमें निजात मिले और हम आभारी रहेंगे मुतल्लिका जो हुकाम है तो वो इसकी तरफ पूरी से पूरी तवज्जो दे और हमारी ये देरीना जो मांग है ये इसको मुकम्मल की। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।